हेलो भाई लोग। तो यहाँ पे फाइनली जीजे मॉड्यूल का चैप्टर 18 आ गया है। इसमें फ्रंट पेज पे अपनी रीका है और ऑथर ने बताया है कि रिंग बेसिकली यूता की है और ये गोचू फैमिली वेयर हाउस में रहे है और इसमें बहुत सारी का सिनर्जी और बेसिकली रीका की बिल है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले चैप्टर में हुआ था। इस बार क्या होता है, इस बार भाई रीका और मारू का बढ़िया सा दिखाई दे रहा है लड़ाई, और रीका डोमिनेट कर रही है। रीका पत्थरों पे उछल के आ रही है और सीधा मुक्का, पहले तो वो स्टोन ग्रैब करती है एक पत्थर और सीधा मारू के मुंह पे मारती है और उसके बाद एक मुक्का मारती है और बोलती है ये इसकी कर्स एनर्जी जो भी है chaos एंड हार्मनी मुझे रोल कोस्टर जैसी लग रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और पूछता भाई ये क्या पर्सनैलिटी है इसकी, दो पर्सनैलिटी क्या चल रहा है इनके बीच में, और ये तो मेरी अपनी ब्रूट फोर्स स्ट्रेंथ से मेरी टेक्निक को बिल्कुल ओवर पावर कर रही है, और कर रहा है, दोनों है भाई मैरिज है। फिर क्या हुआ, फिर उसका व्हाट्स द सोर्स ऑफ द पावर सोचता है, फिर उसे फिर समझ में आता है कि ये रिंग जो उसके पास इसके ग्रैंडफादर ने दी थी एक्चुअली वो है ये। फिर वो ट्राई करता है उसे करने का, लेकिन वो तो सीधा ऊपर आती है और एक मुक्का देती है, उतने में फिक जाता है वो। और फिर वो बोलता है ये तो ब्रूट फोर्स पावर है भाई। फिर वो कहता है अरे आई एम सॉरी मारू बट आई एम गोना टेक दिस वेन। वो कहता है यू डोंट, मारू बोलता है यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज, आई एम गोना डू द सेम। और फिर वो अपनी कोई और पावर यूज़ करता है और पूरे पेड़ वगैरह अपने आसपास खड़े कर लेता है। और फिर वो कहता है I'll do the same, I'll win, और उसके बाद वो हो जाता है the end। और फिर सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे अपना डाबरा और मोहरागा पे। मोहरागा बढ़िया ऑरा फॉर्म कर रहा है, टावर पे खड़ा हुआ है और हंस रहा है। उसका चेहरा, वो व्हील पूरा घूम गया, उसने उस लाइटनिंग अटैक को अडेप्ट कर लिया है। और फिर डाबरा चलता है अरे भाई इसका कुछ तो चेंज हुआ है इसके डिमीनर में। और फिर जैसे ही वो दिखता है वो वहाँ से तुरंत पलक झपकते हुए आता है इसके पास, और उतने में ही अपना डाबूरा उस पर लाइटनिंग अटैक करता है उसकी चेस्ट पे। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मोहरागा कहता है ये तो अब हो गया, कुछ नहीं होने वाला, और डाबूरा चौंक जाता है। तभी डाबूरा उसको एक मारने की कोशिश करता है और वो साइड हट के उसके चेहरे पे मारता है पूरा अपना लाइटिंग स्ट्रेंथ। और भाई उसको कुछ, तभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते हंसते ले लेता है। और ये देख के डाबूरा की फट जाती है। वो कहता भाई ये नहीं कम कर रहा है, ये तो कम्प्लीटली इफेक्टिव हो गया भाई मेरी पावर। तब उससे रियलाइज़ होता है कि ये इसकी एबिलिटी है जो इसने मेरी टेक्निक को डिवाउर किया और इसको पूरा अडेप्ट कर लिया, और इसका व्हील भी घूमना बंद हो गया है, दैट्स द रीज़न ही अडेप्टेड। और तभी भाई जो ईवल स्माइल आती है उसके चेहरे पे, मोहरागा के चेहरे पे, वो अपनी ब्लेड से एक कट मारता है और उसके आधा फेस स्क्रैच सा लगता है और थोड़ा सा कट लग जाता है और उसके खून निकल जाता है डाबूरा के, और डाबूरा की फट जाती है। और वो सोचता भाई आई एम गोना लूज नाउ, डू आई हैव एनी अदर वे टू फाइट बैक। वो अपने आप से क्वेश्चन बोलता है भाई मेरे को तो एक ही एबिलिटी आती है, मैं क्या करूं। और तभी उसको पास्ट में अपना दोस्त दिखता है भाई जिसको ये मार के आया है, पर ठीक है डूरा, पर कोई नहीं। फिर उसे पूछता है कि भाई तू मेरे साथ, तू अपने इस तरह के लोग हैं उनके साथ क्यों नहीं रहता। तब कहता भाई मैं वो कहता है कि क्या तुम्हारे साथ मैं रहता हूँ तुम्हें इतना दिक्कत हो रही है, इतना प्लेजेंट हूँ मैं। कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझे नहीं। वो कहता समझे नहीं तो मैं समझाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि वो उसे समझाता है कि देखो भाई ऐसा है, मैं उनके साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि मेरी पावर इतनी ज़्यादा है कि उन्हें देख के लगता है कि वो वॉरियर ही नहीं है, और उनके लिए ये प्राइड की बात है नहीं। वो कहता है अच्छा पर ऐसा नहीं है तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं। वो कहता है डाबूरा अरे मुझे पता है, पर तुम इतने ताकतवर हो ना, किसी एक दिन जब तुम्हें ताकतवर मिलेगा सामने वाला,
तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें फाइट करना है और वॉरियर होना क्या होता है, कि जब तुम लड़ना चाहो किसी अच्छे के लिए और जीतना चाहो उसके लिए तुम अपना 100% दो और फाइट की जीतो, वो वॉरियर है। पर उसने अभी तक ये फील ही नहीं किया था भाई इतनी ज़्यादा पावर भी आइसोलेट कर देती है, वो गोजो टाइप की सिचुएशन है इसकी। फिर इसके बाद वो कहता है कि अच्छा तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, जब लड़ाई होगी तब तुम्हें समझ में आएगा, तो तुम्हें कोई मिलेगा। तब वो कहता है ओके, अभी उसको ये सब बातें रियलाइज़ हो रही हैं और मोरागा उसको पेल रहा है। नी देता है मोरागा बिल्कुल साइड में जाके, उसके पेट में पड़ती है नी। और फिर बोलता है वो सोचता है, वो कहता है आई एम फाइटिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज, आई वांट टू विन फॉर मारू। और जितने भी दूसरे जिन्हें उन्हें बचाना है, उनको घर दिलाना है, उसके लिए वो लड़ेगा और मैं ये करके रहूँगा। अब ये ट्रू फाइट है, आई विल बी अ वॉरियर। और ये बोल के मोरागा उसको अपनी ब्लेड मारता है और वो सीधा ब्लेड तोड़ के उसका हाथ पकड़ लेता है। और भाई जो ऑरा फार्मिंग करता है वो नेक्स्ट लेवल। फिर भाई मोरागा की थोड़ी सी फट जाती है, मोरागा थोड़ा पीछे भी आ जाता है कि भाई क्या है। और फिर वो बोलता है आई एम सॉरी बट आई विल फाइट फॉर रियल नाउ। और फिर ऑथर उसको बोलता है कि डाबुरा का सिनर्जी आर वाइड एंड लाइट। वाइड पे वो ब्लैक मार्क है उसका पता ही नहीं है, उसने कभी यूज़ ही नहीं किया है। हाउएवर डाबुरा की जो फिजिकल बॉडी है, उसने कभी उस लाइट को अपनी बॉडी पे लेकर यूज़ नहीं किया। फिजिकल बॉडी कुड नॉट विथस्टैंड द एक्सेलरेशन ऑफ द लाइट, so he was never able to move with the speed of light himself. तो ये प्रॉब्लम है। पर वो कहता है कि if I can't use my technique I'll beat you with my bare hand. और भाई फिर I push my body strength and speed to their absolute limit. भाई वो बिल्कुल अपनी पूरी टेक्निक को अपनी बॉडी से मिला के यूज़ करने वाला है और नई टेक्निक आएगी बिल्कुल ख़तरनाक, और भाई मारेगा ही इसको पक्का। और ऑथर बोलता है बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द मैनकाइंड, मतलब आज तक ह्यूमैनिटी में किसी ने देखा ही नहीं, मतलब कोई सॉर्सर हुआ ही नहीं इतना तेज। डाबुरा रिप्स अक्रॉस द बैटलफील्ड एट सब लाइट स्पीड, मतलब इसकी स्पीड बढ़ने वाली है और इसको इतना पेलने वाला है वो मोरागा को कि अब पता चलेगा। पर मोरागा ने इसको नानी तो याद दिला दी थी, ये बात तो मानना पड़ेगा। भाई ये चैप्टर बड़ा सही था, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे इसमें, बहुत अच्छे पैनल थे, मज़ा आ गया। नेक्स्ट चैप्टर का वेट कर रहा हूँ जब ये मोरागा को निपटाएगा, मतलब नेक्स्ट या नेक्स्ट चैप्टर में मेरे ख्याल से हो जाएगा, पर ठीक है वी विल सी। चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।